नमस्कार। स्वागत है आपका विद्यो चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं नई वीडियो, हिस्ट्री ऑफ जीरो। यानी कि जीरो के बारे में अभी तक तो इतना ही पता है कि आर्यभट्ट हैं, उन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। बट एक्चुअल में इंडिया के अंदर इसका जब आविष्कार आविष्कार हुआ था तो इसका नाम शून्य था। तो शून्य से ये जीरो कैसे बन गया? तो आइए इसकी हिस्ट्री के बारे में आज पढ़ते हैं। तो जैसा मैं बता देता हूं कि एक्चुअल में जो जीरो के बारे में पहली बार जब भारत में पता लगा कि इसका ये कहाँ पे इसका मतलब उत्पत्ति हुई होगी, तो ये हमें पता लगता है बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट के माध्यम से। ये जो बक्साली जो जगह है करंटली अभी पाकिस्तान में है, पेशावर में है। तो ये पहले इंडिया का ही पार्ट रही है। तो इस जो ये मैन्युस्क्रिप्ट है, इसके अंदर क्या है कि जो जीरो है वो एक्चुअली आज में हम जो जीरो लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं। बट इसके अंदर जो जीरो है वो डॉट की फॉर्म में दिखाया गया था। तो आप गूगल करेंगे तो आप बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में आप लिखेंगे तो आपको वहां पे ये फोटोज आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर दिख रहा है कि डॉट के माध्यम से क्या है कि जो शून्य है उसको दर्शाया गया है। और इंडिया के अंदर एक शून्य मंदिर भी है जिसमें जिनके पत्थरों पर अभी करंटली जो मंदिर है वो ग्वालियर में है। 876 एडी में ये मंदिर बना था। और इस मंदिर के पत्थरों पर भी शून्य के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। वहां पे भी जो शून्य है वो उकेर रखा है पत्थरों पर, जिसके माध्यम से हमें पता लगता है कि जो शून्य का जो आविष्कार है वो भारत में ही हुआ है। बाद में यूरोपियन देशों में कैसे गया उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो 476 एडी में मैं बात करता हूं मैं आर्यभट्ट की। तो आर्यभट्ट ने जो डेसिमल सिस्टम है वो हमें दिया और जीरो हमें दिया। बट एक चीज और खास बात देखने को मिलती है कि आर्यभट्ट ने हमें जीरो के बारे में बता तो दिया था, बट जो जीरो के जो रूल्स हैं वो आर्यभट्ट ने डिफाइन नहीं किए थे। और इनकी जो बुक है आर्यभट्टीय नाम से इनकी बुक है, उस बुक के अंदर भी कहीं पे भी मतलब जीरो का इन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया था। भाई जीरो के रूल्स के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया था। इनके बाद जो आते हैं वो आते हैं अगले हमारे जो गणितज्ञ हैं, पिंगाला। तो पिंगाला ने जो बताया जाता है कि ये भी क्या थे कि भारतीय जो गणितज्ञ थे कि सबसे पहले जीरो उन्होंने डिस्कवर तो कर दिया था आर्यभट्ट ने, रूल्स भी नहीं अभी तक दिए थे। बट वो अभी एक बार डिस्कवर हुआ था, उसको उस टाइम पे जीरो शून्य कहा नहीं जाता था। तो असली जो इसका नाम शून्य किसने रखा? इसका नाम रखा था पिंगाला ने। जो शून्य शब्द इन्होंने पहली बार, मैं क्योंकि जो आज के टाइम जिसको जीरो बोलते हैं उसको उन्होंने शून्य दिया, उसका जो नाम दिया वो शून्य दिया। तो ये भी इंडियन मैथमेटिशियन थे। और मैं बता देता हूं कि इंडियन मैथमेटिशियन इतने अच्छे थे कि आप बात करेंगे कि अगर किसी ने यूरोप की क्रांति या उससे पहले अगर कुछ भी, मैं कहूँ कि अगर पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो आप देखेंगे कि उस टाइम पे ऐसी चीजों के बारे में सोचना पाप था। बट इंडिया के अंदर ये बहुत ही पहले से ही मैं कह रहा हूँ कि जो मैथमेटिक्स था अपने मैं कहूँ कि एडवांस लेवल पे था। तो देखिएगा, फिर हमारे जो अगले जो गणितज्ञ आते हैं वो है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने ही हमें क्या है कि ये इनका जो पीरियड रहा 598 एडी रहा। इन्होंने जो जीरो के जो रूल्स हैं, वो अभी तो आज तो हमें बड़ा आसान लगता है कि किसी भी चीज में जीरो जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा। बट उस टाइम पे ये एक रिवोल्यूशनरी आइडिया था। यानी कि नंबर सिस्टम बिल्कुल बदलने वाला था। यानी कि ये मान के चलिएगा कि एक स्मार्ट बैंकिंग सिस्टम आने वाला था। तो इसी तरीके से देखते हैं कि जो हमारी मैं इंडिया की बात करता हूँ कि जो भारतीय जो उपमहाद्वीप है, यहाँ पे जो भी सभ्यताएं जो पनपी हैं, हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे या सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, तो बड़े ही वो मैनेज तरीके से वो लोग रहते थे। और आज भी उसके ऊपर जब रिसर्च करते हैं तो बहुत सारी मैं कहूँ कि गणित से जुड़ी हुई चीजें भी मिलती हैं। तो इन्होंने जो जीरो का जो रूल था वो दिया था कि किस तरीके से कि दो के अंदर हम कुछ भी जोड़ेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, जीरो जोड़ेंगे तो वैसे का वैसा ही रहेगा। दो के अंदर अगर जीरो घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट गुणा करेंगे तो ये क्या है, ये शून्य हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो ब्रह्मगुप्त ने दिए थे। और फिर क्या है कि बात करते हैं कि जो ये जीरो का जो कंसेप्ट था
जो ये मैं कहूँ कि इंडिया के अंदर जो काम हो रहा था, ये और देशों तक पहुंचा कैसे और पहुंच करके वो इतने लोग एडवांस कैसे हो गए आज। तो एक्चुअल में क्या था कि उस टाइम पे कनक भी एक मैथमेटिशियन रहे हैं, ये उज्जैन के थे। इन्हें क्या है कि अरब कंट्रीज में बुलाया गया, तो वहाँ पे भी सुल्तान होते थे, सुलेमान होते थे, उन्होंने इनको इनवाइट किया। और जो इंडिया का जो ज्ञान था, जितना भी मैं कहूँ कि इंडियन मैथमेटिशियन हैं, इंडियन भारत के जो गणितज्ञ हैं, उन्होंने उनके जितना भी रिसर्च वर्क था, जितना भी काम था, उसको क्या किया गया कि अरबी के अंदर ट्रांसलेट किया गया। और ट्रांसलेट किया गया तो मैं कह रहा हूं कि ये जो चीज है भारत तक सीमित ना रह करके ये अब अरब देशों में भी जा चुकी थी। और जो अरब देश थे वो उनका भी व्यापार रहता था, और बाद में यूरोपियंस भी वहां पे आए। तो देखिए कि किस तरीके से ये इंग्लैंड तक पहुंचा, किस तरीके से मतलब जो जीरो का जो क्रेडिट है वो यूरोपियन देशों तक भी पहुंचा, कि भी उनका भी कंट्रीब्यूशन वो अपना मानते हैं इसके अंदर। तो उज्जैन के थे और ये एक्चुअली एस्ट्रोनॉमी में बड़े एक्सपर्ट थे। क्योंकि कुछ स्लाइड्स में बना नहीं पाया था, मेरे बाद में ध्यान आया। तो यूरोपियन, मैं कहूँ कि एक यूरोपियन मैथमेटिशियन भी रहे, फिबोनाची, जो लियोनार्डो ऑफ द पीसा, पीसा की जो झुकी मीनार है, उसके लिए भी ये जाने जाते हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जब ये यूरोप के अंदर गया, ये जो इंडियन मैथमेटिशियन जो जितना भी रिसर्च वर्क किया था, ये सारा का सारा ट्रांसलेट किया गया अरबी में। और यूरोपियंस जब वहां पे आए तो इन्होंने क्या काम किया कि वो सारा जो डेटा था उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश के अंदर। अब उस टाइम पे आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब यूरोप में क्या हुआ कि जब जीरो जब इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसको माना गया कि ये तो भाई भगवान के खिलाफ है ये कोई चीज, यानी कि ये जो चीज है ये हमारे गॉड के खिलाफ है। तो वहां पे विरोध भी हुआ, जो फिबोनाची हैं या ऐसे सिमिलर जो कंसेप्ट पे काम कर रहे थे उन साइंटिस्ट का विरोध भी हुआ। तो बाद में क्या है कि धीरे धीरे जब मैं कहूँ कि जर्मन है या और भी जो बैंकिंग सिस्टम है, उन्होंने जब इस चीज़ को अडॉप्ट किया, तो वहाँ पे जो बैंकिंग जो सिस्टम है, ये एक बैंक की फोटो दिख रही है, जर्मनी के बैंक की फोटो है ये। तो वहां पे क्या हुआ कि एक बड़ा ही रिवोल्यूशनरी आइडिया के तौर पर आया, उनके फाइनेंसेस अच्छे होने लगे, वो कैलकुलेशन करने लगे, बहुत ही मैं कहूँ कि आसान हो गया मैथ। और जो जीरो, जो मैं वर्ड की बात कर रहा था कि जीरो एक्चुअल में जो शून्य जो शब्द है वो संस्कृत से निकला था, छठी शताब्दी में इसको शून्य नाम दिया था। फिर धीरे धीरे उसके बाद में नौवीं शताब्दी में, जैसे मैंने बताया कि आप देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, ऑफ स्क्रीन पे सही दिख रहा होगा ये। तो संस्कृत में ये छठी शताब्दी में मैं कहूँ कि इनका जो इसका जो नाम था, यानी कि इस शेप का जो नाम था वो शून्य था। और फिर धीरे धीरे जब अरबिक में मैंने बताया कि अरब कंट्री में जब इंडिया का जो ये ज्ञान है पहुंचा, तो इसका नाम सिफर रख दिया। फिर ये लैटिन में पहुंचा 13वीं शताब्दी में, फिर सिफ्रा नाम रख दिया। तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे ये इसका जो नाम है वो शून्य से बदलते बदलते वो जीरो की तरफ भी जाएगा। फ्रेंच में, फ्रांस में जब पहुंचा ये, तो इसका नाम भी सिफर रख दिया। इटली में पहुंचा तो इसका नाम जीफर रख दिया। और इंग्लैंड में जब पहुंचा तो इसका नाम जीरो रख दिया। और इंग्लैंड उस टाइम पे आपको भी पता है कि बहुत सारे देशों पर उसने राज किया है। तो उन्होंने जो ये जीरो जो वर्ड है वो सभी देशों को भी मानना पड़ा। और फाइनली जो शून्य है, मतलब हमारा जो शून्य है, वो जीरो बना दिया यूरोपियन लोगों ने। तो ये थी छोटी सी कहानी जीरो की। और आज समय मिला था थोड़ा सा, तो मैं सोचा कि क्यों ना एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है वो बच्चों को पढ़ाया जाए। बच्चों को नहीं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता लगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप शेयर जरूर कीजिएगा। हमने जो वादा किया था कि हम लेक्चर्स जल्द लेके आएंगे, बिल्कुल हमारी टीम उस पर काम कर रही है। तो जल्दी आपके सामने पूरी सीरीज आएगी। टिल देन आप शेयर करते रहिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हम कैसे और टॉपिक्स पे आपके सामने वीडियो लेके आए, ताकि बच्चों की जानकारियाँ बढ़े, बच्चों की समझ बढ़ सके। तो चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।